हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो जिसमें हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट 5 स्विच एक इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा मॉडलर बोर्ड है, 12 मॉडल प्लेट है। इसमें हमने 3 सॉकेट 5 स्विच एक इंडिकेटर लगा रखा है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको पहले इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पहले हमें फेस की वायरिंग करना है। फेस की वायरिंग हमको स्विच के नीचे वाले पॉइंट से करना होता है। तो स्विच की पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से करना होता है। तो स्विच को पहले हम ये दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। ये हमारा पीला कलर का तार है जो कि हम एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में फिर हम ये तीनों स्विच और एक इंडिकेटर चारों को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे, फेस की वायरिंग देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कैसे इसमें वायरिंग देना है हम कैसे करेंगे। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमको फेस का कनेक्शन देना है। तो पहले हम तीनों स्विच और एक इंडिकेटर को कनेक्ट करेंगे पहले। तो हमारा ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद में हम तीनों स्विच को टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम फेस का जो वायर होगा हम उसको बाहर निकालेंगे। ये हमारा फेस का वायर है। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये निकल गया हमारा फेस का वायर। अब इसके बाद में हमको न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे? न्यूट्रल की वायरिंग हम सॉकेट से करेंगे। ये वाली सॉकेट से न्यूट्रल की वायरिंग हम शुरू करेंगे। अब उसके बाद में फिर हम इसमें न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। अब इसमें हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करने के बाद ऊपर वाली सॉकेट है हमारी, इसमें भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे देना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो अब हमारी लास्ट वाला पॉइंट बचा है जिसमें हम न्यूट्रल देकर बाहर की ओर निकाल देंगे। तो ये हमारा सॉकेट है जो कि 6 एम्पियर में है। और इसमें हम तार लगाएंगे। तार लगाने के बाद हम इसमें इसको बाहर करेंगे। ये हमारा बाहर हो गया। नीले कलर का वायर है जो हम न्यूट्रल की वायरिंग दिए हैं। अब इसके बाद में हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो गया। तो हमने फेस का कनेक्शन कैसे किया? फेस का कनेक्शन हमने दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट किया। फिर तो ये हमारा फेस का कनेक्शन तीनों स्विच और एक इंडिकेटर में हो गया। उसके बाद हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किसमें दिया? ये दोनों स्विच में दिया और ये तीसरी स्विच। उसके बाद में ये हमारा इंडिकेटर पॉइंट है, इसमें भी हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना होगा। तो हम थोड़ा सा वायर कट कर ले रहे हैं। उसके बाद में हम इसमें से थोड़ा वायर बाहर के लिए हम निकाल देंगे।
अब हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया पूरी तरह से न्यूट्रल और फेज से। तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया न्यूट्रल और फेज की वायरिंग कैसे करें। अब उसके बाद में स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें। ये हमारी सॉकेट है, ये हमारी स्विच है। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फिर उसके बाद में सॉकेट के बगल वाले पॉइंट में तो ये हमारा इस तरह से इसमें का बोर्ड बन गया। स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हुआ। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्शन देंगे और उसके बाद में सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। इसमें भी हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कर दिया। उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट पे ये है, ये वाली स्विच। इसमें भी हम अब हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि 3 सॉकेट, 5 स्विच और 1 इंडिकेटर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। हमने पहले फेस की वायरिंग नीचे वाले पॉइंट पर दिया स्विच के, फिर 3 स्विच ऊपर थी, तीनों स्विच में फेस का दिया, फिर इंडिकेटर में फेस की वायरिंग लेकर बाहर निकाल दिया पीले कलर का वायर। उसके बाद में हमने न्यूट्रल की वायरिंग ये वाली सॉकेट पर, फिर दूसरी सॉकेट पर, तीसरी सॉकेट पर, फिर उसके बाद इंडिकेटर पे देकर हमने न्यूट्रल बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर हमने स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट, फिर इसी तरह स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट, सेम इसी तरह से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट और सॉकेट के बगल वाले। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 3 सॉकेट, 5 स्विच, 1 इंडिकेटर बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, इसको हम टेस्टिंग होल्डर में लगाकर एक बार टेस्ट करते हैं। तो देख लीजिए, जब हमने न्यूट्रल और फेस को बोर्ड में लगाया दोनों वायर को, तो हमारा इंडिकेटर जलने लगा। उसके बाद में हम एक टेस्टिंग होल्डर भी रखे हुए हैं। ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है, जिससे हम इसको टेस्ट करके आपको एक बार दिखा भी सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सॉकेट है और इसमें ऑन लगा दिए, ऑन है स्विच, जल रहा है, ऑफ कर देंगे बंद हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बोर्ड हमारा सही है। तो वीडियो इसी से तरह देखते रहिए, हम इसी से रिलेटेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पर आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।